नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो लोग भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक नया मुद्दा लेकर मैं आया हूं, और वो नया मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पिछले 11 साल में या शायद 22 साल में 23 साल में एक राजनीति में नया ट्रेंड लाया है। नया एक नया तरीका लाया है। उनकी राजनीति उनके समकालीन या पूर्व राजनीतिज्ञ जो है, उनसे नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकती। शरद पवार हो गए, वीपी सिंह हो गए, इंदिरा गांधी, अलग अलग लोग हैं, ज्योति बसु हो गए, तो उनसे अटल जी हो गए, उनसे मोदी की राजनीति की कंपैरिजन नहीं हो सकती। हम तुलना नहीं कर सकते कि भाई ये वाजपेयी जैसा बर्ताव कर रहे, ये शरद पवार का तरीका अपना रहे, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। क्योंकि हर बार अगर हम इसी तुलना के तहत मोदी जी का आकलन करने लगे तो फंस जाते हैं। क्योंकि उस आकलन से हमने जो भविष्य किया है, उस तरीके से तो मोदी कृति नहीं करते, कार्यवाही नहीं करते, और हम गलत साबित हो जाते हैं। और इसलिए मोदी जी की तुलना किससे करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही बात हमारी नहीं है, मेरी अकेले की नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पत्रकार है, संपादक है, यहां तक कि अलग अलग पार्टियों के नेता है जो मोदी जी को हराना चाहते, मोदी जी के साथ आना चाहते या मोदी जी के खिलाफ जाना चाहते। ऐसे सब लोगों को, और देश की बात नहीं है, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हर देश का नेता है, वो मोदी जी से कैसे बर्ताव करे, इसका अंदाजा ही उनको नहीं होता, ना हमें होता है, जो दूर बैठे राजनीति का आकलन करने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हर परिस्थिति में जो माहौल बनता है, उसके अनुसार मोदी जी जो निर्णय करते हैं, जो फैसले करते हैं, वो अपने तरीके से एकदम अलग और अजूबे जैसे होते हैं। और इसलिए आज का मेरा जो मुद्दा है कि मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, इसकी तुलना हम इतिहास में किसके साथ कर सकते हैं। एक बार तो मैंने बोलते बोलते कह दिया था कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनकी राजनीति मुझे बहुत बार महाराष्ट्र के और देश के बड़े इतिहास पुरुष शिवाजी महाराज से करनी पड़ती है। शिवाजी महाराज अलग अलग माहौल में अलग अलग नीतियों का पालन करते थे, अनुकरण करते थे, और सडनली उसमें एक अलग टर्न आ जाता था, मोड़ आ जाता था, और दूसरी तरीके से बर्ताव करते थे। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, हारकर भी जीतने के बहुत सारे तरीके शिवाजी महाराज ने दिखाए। और इसी कारण महाराष्ट्र में एक हिंदू पदवादशाही बनी, और बहुत सारे हिंदुस्तान पर मराठे शाही का राज रहा। तो कुछ बातें ऐसी मिलती है कि हम शिवाजी महाराज से इनका, मोदी जी के जो राजनीति के पैतरे होते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। क्योंकि समय अलग है। 400 साल पहले की बात और आज की बात, उसमें फर्क है। दुनिया बहुत बदली है, राजनीति के व्यवहार बदले हैं, तलवारें गई है, हवाई जहाज आए, लड़ाकू हवाई जहाज आए, बहुत सारी बातें। एक समय था कि पानी के जहाज से आए हुए यूरोपियंस ने पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया था, हम उनके गुलाम बन गए थे। तो माहौल बदला है, आज माहौल बदला है। दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया की रचना बदल दी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दी। अचानक से अमेरिका, जो अलग थलग पड़ा हुआ देश था, ये देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया।
सोवियत यूनियन जो नई राजकीय व्यवस्था थी, वो एक दूसरी महाशक्ति बनकर उभरा। जिन्होंने दुनिया भर राज किया, वो फ्रांस होगा, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, पोर्तुगीज हो गए। उनके जो एम्पायर थे, साम्राज्य थे, वो खत्म हो गए। अलग अलग छोटे छोटे मोटे मोटे देश गुलामी से आजाद हो गए और देश बन गए। तो ये सब जो हुआ वो अब फिर से चेंज हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत का भी पॉलिटिकल नक्शा बदलता जा रहा है, स्वभाव बदलते जा रहा है। मोदी के आने तक जो देश बड़ा होकर भी आंखें झुकाकर दुनिया से बात करता था, वो अचानक आंखें उठाकर और आंखों से आंख मिलाकर बातें करने लगा है। और वो उसका सिंबल नरेंद्र मोदी है, जो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन तुलना किससे करें? ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पैतरे हैं, ये मोदी जी कहां से सीख कर आए? ये मेरा सवाल है, मेरा मुद्दा वो है। मैं जितना मोदी जी को समझने की कोशिश करता हूं, उनकी राजनीति समझने की कोशिश करता हूं, मेरे समझ में नहीं आता कि जो गेम आज मोदी जी खेल रहे हैं, इसके पहले किसने खेला था। तो समझ में नहीं आता, ऐसा कोई नेता सामने नहीं आता 100 साल 150 साल पहले का या आज का, कि जिसने आज मोदी जो कर रहे हैं वो उस समय किया था। ऐसे नजर अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सीख कर मोदी जी अपनी राजनीति करते हैं, ऐसा मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं जब कोशिश करता हूं कि ऐसी कौन सा एक नेता इतिहास में है कि जिसकी नकल शायद या जिसका अनुकरण शायद नरेंद्र मोदी करते हैं, और तब अचानक मुझे एक बड़े दुनिया के जाने माने सेनापति थे, उनका एक वचन मेरी नजर में आ गया और मैं समझ गया कि शायद मोदी जी उस सेनापति के दांव पे जो होते हैं, रणनीति होती थी, उससे कुछ सीख कर राजनीति कर रहे, रणनीति से राजनीति कर रहे। और उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और इसलिए मैंने ये जो सब्जेक्ट का शीर्षक दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट कोचिंग क्लासेस। अजीब लगता होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ये पिछले 200-300 दशकों से सबसे बड़ा चतुर सेनापति माना गया है। और उसके बहुत सारे वचन हैं, उसकी उक्तियां हैं जो दुनिया को गाइड करती है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का एक वचन ऐसा है कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब क्या होता है कि इतिहास का मतलब कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे हिस्टोरियंस, इतिहासकार, जिस झूठ को सहमति से मान लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिस्टोरियन जिस झूठ को सहमति से मान लेते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट का वचन है। क्योंकि एक बात होती है जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होती है, वो एक कहानी होती है। और जो कहानी होती है, वो कहने वाला जिस ढंग से हमारे सामने पेश करता है, दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, बस उसी तरीके से वो हिस्ट्री हमारे सामने आती है। लेकिन वही घटना, वही समय, वही कार्यकाल उसका दूसरा कोई अलग तरीके से वर्णन कर सकता है। इसलिए जो कहता है उसकी वो स्टोरी होती है, कथा होती है, कहानी होती है। दूसरे की उसी बारे में अलग कहानी हो सकती है। इसलिए जिस कहानी को बहुत सारे हिस्टोरियन सहमति से मान लेते हैं, हम उसको हिस्ट्री मान लेते हैं। और समयानुसार शायद वो भी हिस्ट्री बदली जा सकती है कलप कर। लेकिन ये कहना था बोनापार्ट का। और बोनापार्ट की और एक बात कहने जैसी है, जो आज का मेरा मुद्दा है। मुझे लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का ये जो वचन है, मोदी जी शायद उसको फॉलो ज्यादा करते हैं। लड़ाई, जंग, युद्ध और रणभूमि, उसका वर्णन
नेपोलियन बोनापार्ट इससे करता है कि जहां जंग होती है, युद्ध होता है, वहां अनार्की होती है, अराजकता का माहौल और प्रदेश मतलब युद्ध भूमि है, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट कहता है। युद्ध भूमि एक अराजक है और इस अराजक में जो सामने वाले दुश्मन हैं उनके अनुशासनहीनता पर जो नियंत्रण कर सकता है या उनको मर्यादित कर सकता है और अपने यहां का जो अराजक है वो दबा सकता है, वही जंग जीत जाता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का कहना है। और हम अगर बारीकी से पिछले 25 साल की नरेंद्र मोदी की राजनीति, गुजरात में मुख्यमंत्री होने के बाद की देखे तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट को फॉलो कर रहे हैं। उसकी रणनीति को अपनी राजनीति बनाकर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब अचानक से, जो एमएलए तक नहीं थे, कभी चुनाव नहीं लड़े थे, एक दिन बीजेपी ने 2001 में 24 साल पहले तय किया कि भाई गुजरात में पार्टी खराब हो जाए, पार्टी में अनुशासनहीनता आई है, सरकार गड़बड़ा गई है, बहुमत तो है बीजेपी के पास लेकिन ढंग से सत्ता चलाने वाला कोई नहीं है, नेता आपस में लड़ रहे। तो जो वहां अराजक था, केओस था, उसको कंट्रोल करके, पार्टी को कंट्रोल में लाके, पार्टी को प्रस्थापित करके अपने प्रतिस्पर्धियों को लाचार बनाने की प्रक्रिया आवश्यक थी। और बिल्कुल वही काम नरेंद्र मोदी ने किया अचानक मुख्यमंत्री होके। वहां से लेकर आज तक पिछले 25 साल में दूसरा कोई बीजेपी को गुजरात में हरा नहीं पाया है। आसान ही नहीं है। कुछ भी हो कि तो कौन सा भी चुनाव ले लो, मोदी जी ने लगातार 5 चुनाव गुजरात में जीत कर दिखाए। उसमें से आधा समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं है, 12-11 साल से वो प्रधानमंत्री है और 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके जाने के बाद आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपानी शायद थे, उसके बाद और बदलते रहे। लेकिन गुजरात में बीजेपी की पार्टी और बीजेपी की सरकार बिल्कुल स्टेबल है। पार्टी के अंदरूनी मामले में बिल्कुल अनुशासन है और अपोजिशन जो है, दूसरी साइड जो है, विरोधी दल जो है, उनमें ताकत ही बची नहीं है। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 8 चुनाव के बाद सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेकर आए। और जिस ढंग की राजनीति हम पिछले 11 साल में राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं तो बिल्कुल वही है। बीजेपी में अनुशासन है, झगड़े नहीं, ऐसी बात नहीं है, नेता आपस में झगड़ रहे, सत्ता लालसा है, स्वार्थ है, बहुत सारी खामियां बीजेपी में है, बीजेपी के सरकार में भी है। लेकिन सरकार ढंग से चल रही है, पार्टी ढंग से चल रही है। बहुत सारे नेता, सत्यपाल मलिक हो, यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तमाशे किए, उनको धक्के मारकर तो बाहर नहीं निकाला, अपने आप वो पार्टी से अलग हो गए। तो पार्टी में जो अनुशासनहीनता थी वो मोदी ने कंट्रोल में लाई। और अपोजिशन जो था वो इकट्ठा हो रहा था, गठबंधन बना रहा था, उनमें भी एक अराजकता बिल्कुल ढंग से मोदी लाते हैं। लेकिन वो अपोजिशन भी मोदी जी के इशारों पर चलता है, कंट्रोल में रहता है, और पार्टी तो उनकी ही है। उसमें शायद झगड़े, स्वार्थ, सत्ता लालसा है, लेकिन वो भी कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी और अनुशासन कम से कम दिखाई देगा। ये जो दोनों तरीके साथ लेकर मोदी जी चलते हैं
और इसके लिए अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, ऐसे लोग उनको मदद करते हैं। वो देखकर लगता है कि शायद मोदी जी राजनीति नेपोलियन बोनापार्ट के क्लास में जाकर पढ़े हैं। अर्थात ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट तो 150-200 साल पुरानी बात है। लेकिन अगर कुछ सीखा है मोदी जी ने, तो मुझे लगता है कि जिस ढंग की रणनीति और राजनीति नेपोलियन बोनापार्ट ने कही है, बिल्कुल उसका अनुपालन नरेंद्र मोदी करते हैं। ये हमें दिखाई देता है, अगर हम देखना चाहे तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोचिंग आपको मालूम है, बहुत सारे एमपीएससी और यूपीएससी वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको, सरकारी नौकरियां होती है, उसके लिए जो बड़े बड़े क्लास चलते हैं, खान सर है, फिर दिव्या कीर्ति कोई है, या कोटा में या दिल्ली में बहुत सारे यूपीएससी की परीक्षा के लिए क्लास चलते हैं, जहां प्रशासकीय नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, बनाया जाता है, परीक्षा के लिए परीक्षार्थी बनाकर सक्सेसफुल बनाया जाता है। ऐसे जो क्लासेस होते हैं, कोचिंग क्लासेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का शायद कहीं नेपोलियन बोनापार्ट का क्लास होगा। कहाँ था मालूम नहीं, कहाँ है मालूम नहीं। लेकिन मोदी जी अगर राजनीति और रणनीति सीखे हैं और उसका अनुपालन कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो क्लास का नाम नेपोलियन बोनापार्ट कोचिंग क्लासेस रहेगा। क्योंकि उसकी जो रणनीति है, राजनीति, रणनीति, प्रशासन, जीवन का संघर्ष एक अराजक है, एक केओस है। उसमें अपनी जगह अनुशासन रखना और सामने वाला जो अनुशासनहीनता है उसको नियंत्रण में रखना, इसका मतलब युद्ध जीतना होता है। और यही लगातार 25 साल से अगर मोदी जी जीत रहे, तो उसका रहस्य जो है, उसका सीक्रेट जो है, वो साफ साफ नेपोलियन बोनापार्ट के वचन में दिखाई देता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी जी शायद नेपोलियन बोनापार्ट के कोचिंग क्लास से पढ़कर लिखकर प्रशिक्षित होकर बाहर निकले हुए एक सक्सेसफुल राजनेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।